जी जी बेटा, बाबा आपको बहुत मिस कर रहे हैं और बाबा इंशाल्लाह कल आ जाएंगे। तो मुझे अगला जो वॉइस नोट आता है ना अम्मी की तरफ से एजल का, बेचारी भी हमें मिस कर रही है और हम लोग तो बहुत उसको मिस कर रहे हैं यार। हमारा तो एक एक पल उसके बगैर ना बहुत मुश्किलों से गुजरता है। और ये है एजल का नया आईपैड। एजल के साथ गप्पी डालने के लिए, गप्पी करने के लिए मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। गाइज मेरा नाश्ता हो चुका है और कवल चूँकि आज मेरे साथ नाश्ता करने के लिए नहीं आई, उसका दिल नहीं था। बट जब मैंने उसको अपना नाश्ता करने के बाद कॉल की तो उसने कहा कि मेरे लिए भी ले आ। मैंने फिर यहाँ का जो स्टाफ है ना उनसे पूछा कि क्या मैं नाश्ता पैक करके लेकर जा सकता हूँ, और स्टाफ इतना ज़्यादा अच्छा था। बल्कि नाश्ता तुम लोग देख सकते हो अब तो फिनिश हो चुका है, लेकिन फिनिश होने के बावजूद जो हमारा यहाँ पर पाकिस्तानी स्टाफ है ना, मतलब पाकिस्तानी लड़के ना यहाँ पर काम करते हैं, उन लोगों को मैंने कहा कि यार मैं क्या नाश्ता पैक करके लेकर जा सकता हूँ। उन्होंने कहा अलाउ तो नहीं, लेकिन आपके लिए हम कर देंगे। मैंने कहा क्या क्या मैं पैक कर सकता हूँ। वो कहते हैं आपको जो जो चाहिए आप उठा लें, मैं बाद में उसको ना पैक शैक करके लेंगे। इसलिए मैंने ना नाश्ते की जो जो चीज़ें कवल ने खानी वो चीज़ें प्लेट में रख कर दे दी और साथ में कॉफ़ी भी दे दी। अब देखो यार, सो स्वीट ऑफ हिम, उसने मुझे कितने अच्छे तरीके से नाश्ता ना मेरा पैक करके दे दिया। अब इसको उठाता हूँ और रूम में लेकर जाता हूँ। दिस इज द गाय। थैंक यू हमजा, बहुत शुक्रिया। बल्कि ये सारे यार सारे पाकिस्तानी हैं हमारे और यहाँ पर काम करते हैं। थैंक यू सो मच यार, इज्जत के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी ना मैं वापस जा रहा हूँ अपने रूम में और ये देखो ये चाइनीज रेस्टोरेंट है, सारे का सारा भरा पड़ा है यार। क्योंकि ना मलेशिया में खासकर कुलालमपुर में बहुत ही ज़्यादा इनकी आबादी है, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर ही मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ भी चाइनीज़ बहुत ज़्यादा चाइनीज़ थे। फिर अब अमेरिका में, उसके अलावा और यूरोप में, मतलब जहाँ भी जाओ चाइनीज़ आपको बहुत बड़ी तादाद में नज़र आती है कम्युनिटी। अच्छा, चाइनीज़ का भी ना इंडियन वाला ही हिसाब है। हर जगह मतलब किसी भी जगह दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाओ इंडियन आपको ज़रूर मिलता है वहाँ पर, क्योंकि उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और पाकिस्तानी भी हमें मिल ही जाता है बहुत से इलाकों में। पाकिस्तानी क्योंकि हमारे मजबूर होते हैं भाई, उनको फिर अपने मुल्क से बाहर निकलना पड़ता है काम काज करने के लिए। और चाइनीज से तो मैं बहुत हैरान होता हूँ यार, एक तो इनकी इतनी बड़ी तादाद चाइना में भी है, दूसरा ये दुनिया के कोने कोने में बैठे हैं। और ये बैठे हुए हैं जी हमारे क्रिएटर्स जिनकी आज फ्लाइट है और इन्होंने अभी यहाँ से निकल कर बस में बैठना है। बस में बैठने के बाद ये लोग एयरपोर्ट जाएंगे, टैमो टैमी। मैं लेकिन इनके साथ नहीं जा रहा एयरपोर्ट, बिकॉज आज हमारी भी वैसे वापसी की फ्लाइट है। मैंने ना अपने दोस्त हैं जिनके साथ मैंने कल मिलना था, कल नहीं मिल पाया था, आज उनके साथ मेरी मुलाकात होगी। पहले तो कार्ड टैप कर लूँ, कार्ड टैप करने के बाद अपना फ्लोर दबा दूँ। 6th फ्लोर पर मैंने जाना है। अच्छा, तो मैं कह रहा था मैंने अपने दोस्तों को बुलवाया, उनको मैंने कहा है एक तो हमारी और उनकी मुलाकात भी हो जाएगी, दूसरा हम लोग लंच भी कर लेंगे इकट्ठे बैठकर, तीसरा तुम लोग ही मुझे छोड़ देना। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं यार, ये तो सबसे बेस्ट हो गया, हमारा थोड़ा टाइम भी ज्यादा स्पेंड हो जाएगा। इसीलिए आज मैं ये बस वगैरह वाली दलालत नहीं लूंगा, मतलब सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मिलकर नहीं जाऊंगा, बल्कि अकेला जाऊंगा, अपनी प्राइवेट कार में जाऊंगा, पूरे टाइम पर जाऊंगा। क्योंकि इन सबको पता है क्या है कि जिसकी फ्लाइट शाम के 6 बजे है, जिसकी फ्लाइट शाम के 7 बजे है, या जिसकी फ्लाइट शाम के 5 बजे है, उनको सुबह सुबह अभी तकरीबन 10:30 बजे ही निकलना पड़ा। ये है मेरे एयरपोर्ट्स जो कि मैंने कल खरीदे थे, बट मैं कल चूँकि टाइम की कमी थी, इवेंट था, रात में अवार्ड नाइट थी, इसलिए मैं इनकी अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया था, बट आज करूंगा अभी इसी वक्त। ये देखो ये वैसे ना मैं एयरपोर्ट्स पता क्यों नहीं खरीदता था इतनी देर, क्योंकि जब से मैंने होश संभाली है ना तब से लेकर आज तक तकरीबन मैं कोई 3 से 4 अपने एयरपोर्ट्स गुम कर चुका हूँ। मैं ना थोड़ी ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, मुझे मोबाइल अपने के अलावा जब कोई दूसरी चीज साथ में कैरी करनी पड़ती है ना, तो मैं उसको हमेशा गुम कर देता हूँ। जैसे मेरे पास 2 फोन है, लेकिन मैं हमेशा अपने साथ लेकर एक ही फोन घूमता हूँ, बिकॉज दूसरा फोन अक्सर मैं किसी जगह भूल जाता हूँ। फिर पता नहीं कुदरती तौर पर कभी मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता। मतलब कभी कभार नुकसान जब आपके नसीब में होता है तो नुकसान होना ही होता है। इसीलिए ना मैंने एयरपोर्ट्स नहीं लिए थे, बिकॉज जब मैं इतने ज्यादा घूम कर चुका था फिर मेरा दिल ही उठ गया था। इसलिए जब भी मुझे जरूरत पड़ती थी ना, मैं कवल के एयरपोर्ट्स लेकर यूज करने लग जाता या अपने किसी दोस्त से मांग लेता था। इसी तरह से मैंने गुजारा किया अब तक। बट कल फिर मैंने डिसाइड कर लिया था, जब मैंने कवल से एयरपोर्ट मांगे ना, तो उसने कहा मेरे नहीं, मैं खुद ही इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं क्या, अच्छा जी कोई नहीं मसला, खैर है। उसने कहा देखो यार, मैंने तुम्हें 1000 दफा अपने एयरपोर्ट्स दिए, आज एक दफा अगर मैंने ना कर दिया तुम कितने मतलबी हो। मैंने कहा इंसान होते ही मतलबी है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अभी मैंने फिर उसी टाइम मॉल में अपने लिए ये एयरपोर्ट्स खरीदे और मैंने कहा बस जितने गुम करने थे कर लिए हैं, अब मैं गुम करने वाला नहीं हूँ और इनको तो मैं अपनी जान के साथ लगा कर रखूंगा और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भी करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो भाई पट्टियाँ मैंने उतार दी हैं, बस एक तो देखकर माशाल्लाह बोल देना, ताकि अल्लाह ताला मुझे ये बर्तन नसीब करे, आमीन सुमा आमीन, और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे इस तरह की खूबसूरत खूबसूरत और महंगी महंगी चीजें खरीद सके आप। अब ये देखो यार, ये
छोटे से प्यारे से मेरे नए एयरपोर्ट्स। एक ना कस्टमाइज भी एयरपोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, मतलब पहले ऑर्डर करना पड़ता है, फिर उसके कुछ दिनों के बाद आपके कस्टमाइज एयरपोर्ट्स आपके घर पर डिलीवर कर दिए जाते हैं। अब मेरा ना कल के दिन में वैसे प्लान ये भी बन रहा था कि मैं कस्टमाइज ले लूँ जिनके ऊपर मेरा नाम लिखा हो, बट फिर मैंने कहा कि यार की तरह मेरा इरादा ना बदल जाए, इस वास्ते अगर आया ना दुल्करनैन एप्पल स्टोर पे तो चोकला ये जी। अभी हमारा सामान वगैरह सारा हो चुका है पैक। ये वाला जो कवल का टाइसन का ड्रायर वगैरह ये चूंकि हमारे बैग्स में आ नहीं रहा था, इसीलिए इसको हम लोग हाथ में पकड़ कर अपना सफर जारी रखेंगे। और ये बैग है एक, और एक ये बड़े वाला बैग है। टोटल हमारे 3 बैग्स हैं और साथ में एक वो शॉपर है जिसको हाथ में ही पकड़ना है। और हमारी बेगम साहिबा ने अपना नाश्ता कर लिया था। टाइम हो चुका है जी 12:36 और हमारा प्लान था पूरे 12 बजे निकलने का तैयार होने के बाद, बट अभी अनफॉर्चुनेटली जो मेरा दोस्त आ रहा है वो थोड़ा आते आते देरी होगी। पहले उसने 12 बजे यहाँ पहुंचना था, फिर वो कहता कि ट्रैफिक की वजह से दुल्करनैन में 30 मिनट लेट हो गया, लेकिन अभी वो 30 मिनट नहीं 36 मिनट लेट हो गया। जब वो आएगा ना फिर मैं तुम लोगों को उससे मिलवाऊंगा भी और उससे पूछूंगा भी कि भाई तूने हमें लेट क्यों करवा रहे हो, क्या कर रहे हो। ये उन लोगों ने सफाई करनी होती है, तुम नहीं इकट्ठा करो सारा गंद। आई नो, पर पाकिस्तान के अलावा ना हर बंदा जब भी चेकआउट करता है वो सफाई करके निकलता है, मतलब मोटा मोटा गंद उठा के निकलता है। अच्छा, हम लोग तो ऐसा गंद में आगे जाते हैं हाँ कि अगले नु साफ करते 2 दिहाड़े लग जाए। सही बात है। हम लोग जो टॉवल होते हैं ना रूम्स में, उसके साथ भी अपने जूते क्या अपनी सारी गंदी चीजें साफ वगैरह करने के बाद निकलते हैं। ये बात सबसे गलत है। एक दफा मैं सऊदी अरेबिया में था, तो अगर आप लोग टॉवल ये जो होते हैं ना, जैसे मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी थे, उन्होंने क्या किया, उनके बच्चे का ना सिरप गिर गया, तो वो सिरप ना उन्होंने क्या किया, जो वॉशरूम में टॉवल था ना उसके साथ साफ कर लिया, इसलिए टॉवल सारे का सारा रेड हो गया। तो जब वो टॉवल सारे का सारा रेड काला या फिर कोई और कलर का हो जाए तो वो टॉवल दोबारा से फिर इस्तेमाल के काबिल रहता नहीं है। इसीलिए फिर जो होटल की मैनेजमेंट थी ना, वो उनके पास सीधा उनके रूम में आ गई कि आपने ये टॉवल का क्या हशर किया। उन्होंने कहा कि मेरा वो बस सिरप गिर गया था, इसलिए मैंने सिरप इससे साफ कर लिया। उन्होंने कहा आप मुझे बताते, हम आपके पास आते, हम आकर वो सारे का सारा गंद आपका समेटते, लेकिन आपने तो ये बहुत गलत हरकत किया, आपने हमारी चीज को बेकार बना दिया। अगर हम आपको रूम रेंट पर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी प्रॉपर्टी बन गई, आप उसमें तोड़ फोड़ कर दें। वो आपकी इमानत होती है हमारे पास, जिसमें आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 4 दिन या 1 महीना रुकते हो। एंड दिस इज आवर ट्रैवल लुक फॉर टुडे। लेट्स गो नाउ। अभी बस हम लोग ना अपना सारा सामान उठाकर जा रहे हैं नीचे लॉबी में, ताकि जब भी वो आए और पहुंचे हम लोग गाड़ी में अपना सामान रखें और निकल। तो जल्दी हम लोग इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि एज़ल के लिए जो बहुत सारे गिफ्ट्स लेने थे, बस एक गिफ्ट लिया है। बहुत सारे नहीं लिए, बल्कि बहुत सारे नहीं लिए। तो अभी रास्ते में हम लोगों ने लंच भी करना है और ईदल के लिए गिफ्ट्स भी मजीद खरीद रहे हैं। बाकी खैर कल मेरी ना ईदल से बात हुई थी, बात नहीं हुई थी बल्कि अम्मी ने ना मुझे वॉइस नोट किया था मुबारकबाद वाला, तो उसमें ईदल भी अम्मी के पास बैठी हुई थी, तो वो भी वॉइस नोट मुझे कर रही थी, बाबा जल्दी आ जाओ मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आना, शुक्रिया। मैंने वो वॉइस नोट सुनने के बाद ना मैंने उसको रिप्लाई किया, जी जी बेटा बाबा आपको बहुत मिस कर रहे हैं और बाबा इंशाल्लाह कल आ जाएंगे। तो मुझे अगला जो वॉइस नोट आता है ना अम्मी की तरफ से ईदल का, वो वॉइस नोट है आज ही आओ आज ही आओ आज ही आओ, कल नहीं आना आज ही आओ। अम्मी भी फिर पीछे से कह रही है नहीं नहीं बेटा आज ही आना है, दुल्करनैन बेटा आज ही आओ आज ही आओ। मैंने इसको कहा है कि आज ही आ रहे हैं मामा पापा, तो मैंने फिर उसको वॉइस नोट दोबारा से भेजा, जी जी एजल मैं आज ही आ रहा हूँ आज ही आ रहा हूँ, आप सोकर उठो फिर मैं पहुंच जाऊंगा। अभी फिर वो बेचारी भी हमें मिस कर रही है और हम लोग तो बहुत उसको मिस कर रहे हैं यार। हमारा तो एक एक पल उसके बगैर ना बहुत मुश्किलों से गुजरता है, इसीलिए हम लोग ना जब भी बैठे होते हैं उसकी वीडियोस देखते रहते हैं, या उसकी कोई पुरानी वीडियो आ जाए तो मैं कवल को दिखाता हूँ, कवल देखो। और हमारी आंखों में ना एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की जो चमक है ना वो होती है, बिकॉज औलाद वाली चमक जो होती है ना वो आपकी किसी और के लिए नहीं हो सकती। औलाद को देखकर आपकी आंखों में चमक ही एक डिफरेंट किस्म की अल्लाह ताला पैदा कर देता है। चलो भी चलो चलो भी चलो। और अभी चूंकि मैं सफर पर निकल रहा हूँ इसीलिए कवल कार्ड पकड़ लिया, ओके, क्योंकि हम लोगों ने ना कार्ड देना है रिसेप्शन पर वापस। और अभी मैं कह रहा था कि चूंकि हम निकल रहे हैं सफर के लिए, इसीलिए मैंने अपनी ज़ोहर की नमाज पहले ही पढ़ लिया। और कुदरती ये हुआ है कि मैं जब नमाज पढ़ रहा था ना यार बैग तो बहुत वजनी है, बैग सीट में मुश्किल हुआ है यार। चलो खैर कोई नहीं मसला। हाँ तो मैं नमाज की बात कर रहा था कि नमाज ना यार तुम लोग भी जरूर पढ़ा करो। मैं कोशिश करता हूँ अपने हर दूसरे तीसरे ब्लॉग में नमाज के मतलब जरूर बताऊँ कि नमाज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन इस्लाम। और नमाज जब आप नहीं पढ़ते तब तक आपका अल्लाह से कोई राब्ता नहीं होता, आप अल्लाह के करीब नहीं होते। आप नाम के मुसलमान होते हैं, अल्लाह के यहाँ आप मुसलमान नहीं होते। इसीलिए नमाज पढ़ो ताकि आप अल्लाह के करीब जाओ, आपका अल्लाह से अच्छा राब्ता हो। जब आपका राब्ता और आप अल्लाह के करीब होते हो तभी आपकी दुआएं भी कबूल होती हैं, तभी अल्लाह आपकी मुश्किलों को भी सुनता है और तभी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां भी पैदा करता है। ठीक है ना। लिफ्ट में आ गए जी। लो भी ये रखा गया हमारा सामान और ये आ गया उसामा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है।
कितना भाई? बढ़िया। बढ़िया। और भाई कैसे हो? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? बड़ा लेट कर दी तुमने जाने मन आते आते हैं। अब ट्रैफिक हमें एयरपोर्ट की पहुंचाने में लेट ना कर दे। चलेंगे? चलो भाई कवल बैठो। बैठ गए हो? चलो यार क्या बात है उसामा साहब, हमें ड्रॉप करने के लिए अपनी पोर्शे ही निकाल कर ले आए हैं। हाय हाय हाय। माइक कहाँ यार? ये लो यार माइक मेरी जेब में ही रह गए थे। ओए थैंक यू यार, ये लो माइक पकड़ो। अभी मैं इसको दिखा दूं जरा। ये यार देखो, एक एदल के लिए हम लोगों ने ये भी सरप्राइज खरीदा है और ये है एदल का नया आईपैड। इसका जो पुराना आईपैड था वो इस बंदी ने फेंक के तोड़ दिया था और वैसे भी बेकार किस्म का था, इसीलिए हम लोग घटिया था, नोट बेकार, इसीलिए हम लोग ना यहाँ ये सोच कर आए थे कि जब वापस जाएंगे ना तो एदल के लिए नया आईपैड खरीद कर ले जाएंगे। ये मैं एप्पल स्टोर भी गया था, एप्पल स्टोर से हम लोगों ने ये खरीद तो लिया था एप्पल स्टोर से, तो हम लोगों ने ये नहीं खरीदा, हम लोगों ने ये बाहर से खरीदा है पुराने वाला, मतलब कि यूज्ड में ये हम लोगों ने खरीदा, बिकॉज मुझे लगता था कि एदल दोबारा से तोड़ सकती है, इसलिए मैंने नए आईपैड पर पैसे नहीं दाया किए, मैंने बल्कि पुराना खरीदा है और उसके ऊपर ये खूबसूरत सा कवर चढ़ाया और प्लस इसके ऊपर ग्लास प्रोटेक्टर चढ़ाया ना। जी एवरीथिंग ओके। हाँ बस सही है, बेस्ट है यार, बेस्ट है। चलो अभी हम लोग करेंगे जी लंच और लंच के बाद हमें एयरपोर्ट पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा और अभी टाइम हो चुका है 1:20, तकरीबन कोई आधे घंटे 40 मिनट में हमारा लंच हो जाएगा। 2 बजे पूरे हमारा प्लान है कि हम लोगों ने निकल जाना है जी एयरपोर्ट के लिए। 2 बजे पूरे निकलना है। ओके करो। हाँ कोई रास्ते में किसी जगह से लंच करते हैं यार। एक शॉपिंग मॉल है ड्यूटी फ्री, हाँ उधर से करते हैं ना। अच्छा ठीक है, शॉपिंग वगैरह भी करनी है। सही है, ओके ओके। हाँ करनी है यार, बस वो एदल के लिए करनी है, सही है ना, किसी अच्छी सी जगह पे जाने देना बस। A few minutes later. एकदम से भाई साहब बारिश भी बहुत तेज बरसनी स्टार्ट हो गई है, ये तुम लोग देख सकते हो। ओए होए होए, पता ही नहीं चला यार वेदर का। पहले फ्लाइट नहीं यार, पहले ही बाती एयरवेज बड़ा जलील करती है। आज नहीं मैंने जलील हुआ, लास्ट मंथ भी हम लोग तकरीबन 6-7 घंटे जलील हुए थे, वो भी फिर हम लोगों ने होटल दिया बच्चे को देखकर। एदल थी तब साथ, उन्होंने कहा ठीक है होटल दो यार, बच्ची है साथ में, फैमिली है, तो इसलिए उन लोगों ने होटल दे दिया हमें 3-4 घंटों के लिए। लोग सो भी गए थे तकरीबन 1-1.5 घंटा। और आज होटल से निकले हैं तब अच्छी खासी धूप थी, मौसम बिल्कुल भी ठंडा ठार नहीं था। अब देखो यार पानी बारिश, क्या बात है जी। चलो भाई पहुंच गए हैं जी हम लोग अभी मॉल में। ये क्या चाहता है यार मौसम, पहले इतनी अखीर किस्म की बारिश बरस रही थी और अभी थोड़ा सा सफर तय किया तो अखीर किस्म की धूप पड़ रही है और गर्मी भी है भी छाड़ के जाएगी। जुलकर दरअसल अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं गए हैं, तो मैंने कहा तब तक मैं अपनी बेटी के लिए चीजें खरीद लूं क्योंकि उसका आईपैड तो आ गया, लेकिन टॉयज मैंने उसके लिए लेके जाने थे। ये माइक इसलिए लिए क्योंकि एजल को बहुत पसंद है, एजल माइक के साथ प्ले करती रहती है, सिंग करती रहती है। माइक के साथ साथ मैंने एक उसका मिरर लिया है जो कि इतना खूबसूरत है, बहुत सारा मेकअप है, एजल को मेकअप बहुत पसंद है, तो देन मैंने वो उसके लिए लिया है। अब मैं और चीजें ढूंढ रही हूँ कि मुझे कोई और अच्छी चीज मिल जाए ताकि मैं वो भी बाय कर सकूँ। तो लेट्स सी मुझे मिलता है कि नहीं मिलता। अभी तक 2 गिफ्ट्स हो चुके हैं, एक तो मुझे ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है और ये वाला भी अच्छा लग रहा है, लेकिन लेट्स सी ये लेती हूँ कि नहीं। ब्लॉक्स मेरा दिल है कि ब्लॉक्स ले लूँ, और फिर ये अच्छा है, ये मजे का है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। चलो देखते हैं अगर इससे कोई बेस्ट ऑप्शन मिलती है तो वो ले लो। स्टफ टॉय कोई नहीं लेना क्योंकि स्टफ टॉय एजल के पास बहुत ज्यादा है। एक मैंने जो चीज ले रहा है मैं आपको दिखाती हूँ, वो है ये वाली, ये मिड वाली, ये वाली ली है। एक तो ये ट्रॉली भी बन जाती है और उसके अलावा ये वैनिटी भी बन जाती है। ये वाले ऑलरेडी नीचे जितने भी सारे सामान पड़े हुए हैं ये ऑलरेडी एजल के पास है और ये भी ऑलरेडी तकरीबन एजल के पास है। एजल का ना इनमें से किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, उसे ज्यादा पसंद है मेकअप, माइक और ब्लॉक्स। तो मेरा दिल है कि एक ये ब्लॉक्स ले लेती हूँ और 3 चीजें बहुत है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सामान है। तो चलो जी। एक मुझे ये भी अच्छी चीज मिली, ये देखो इसमें भी मेकअप है। और अभी मैं बिल इसलिए भी नहीं करवा रही क्योंकि मेरे पास कार्ड नहीं है, मेरा जो कार्ड है वो जुलकर के पास है और पैसे भी जुलकर के पास है, और जुलकर अभी तक ऊपर तशरीफ नहीं लेके आ रहे, पता नहीं कब आएंगे, मुझे तब तक ऐसे घूमना फिरना पड़ेगा। अच्छा यार ये भी बड़ा प्यारा है, ये भी बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन एजल को भी गुड़िया शुड़िया में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये तो चीज निकलनी होगी। एक दफा दोबारा राउंड मारती हूँ और देखती हूँ कि मैं और क्या ले सकती हूँ। एक मेरा दिल है ये स्क्विशी ले लूँ, एजल को ये भी बहुत पसंद है, तो कोई भी अच्छी सी क्यूट सी मजे की स्क्विशी ले लेती हूँ। एजल को कलर पसंद है ग्रीन कलर। ओके चीजें मैंने सारी खरीद ली है, मेरा दिल है जुलकर को फोन करूँ कि मोहतरम प्लीज आ जाए, आके बिल पे करें क्योंकि अब मैं खड़ी हो के थक चुकी हूँ। ये हो गई 3 चीजें। चौधरी साहब कितने रह गए हो, अब तो बिल भी हो गया है। मैंने उनसे कहा कि मुझे 2 मिनट दे, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, और मुझे जुलकर कह रहा था मैं आ गया बस ऊपर चढ़ रहा हूँ और अभी तक कोई ये पता नहीं जुलकर का।
मैंने अपने लिए कुछ ख़ास चीज़ें ली हैं इस ब्रांड की, जो कि मैं किसी और ब्रांड की नहीं पहनता और इनमें मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। और इधर आया हूँ तो कवल ने जी वो तेरी खैर शाबाशी, इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों ले ली है? और उसको थोड़ा एहसास तो हो कि माँ बाप अगर 2 दिन के लिए जाते हैं तो इतनी सारी चीजें लेके आते हैं। अगर एक वो हफ्ते खुश के लिए भी हो, जाते हैं तो ज़्यादा लेके मतलब एक सही है भाई। वैसे मुझे पता क्या लगता है, मैं ना वो पढ़ रहा था एक, उसमें ना एक लड़की कह रही थी कि आप अब जब जा रहे हैं ना तो ईदल के पास, तो जाते जाते ना अपने हाथों पर पट्टी कर लेना। आया था, मैंने आपको बताया। हाँ वही कमेंट है। एक लड़की है, उसने मुझे कहा कि कमल आप जब घर पहुंचेगी ना हाँ। तो बैंडेज लगा लेना, हाँ। ताकि ना ईदल को ऐसे लगे कि मामा पापा वाकई डॉक्टर के पास से होकर आए हैं। अच्छा, मैं कहा नाइस वन, नाइस। यहाँ वैसे जाऊंगी बेटा। यार वैसे ये मॉल बहुत अच्छा है, इसमें एक तो सारे के सारे ब्रांड्स हैं। मोहम्मद साहब थैंक यू, बहुत अच्छी आपकी चॉइस है, आप अच्छी जगह पर लेकर आए हैं। और दूसरा ना यहाँ पर खाने पीने के भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। तो अभी बस जल्दी जल्दी हम लोग जो भी खाना पीना खाते हैं और निकलते हैं। अभी हम लोग ना एक रेस्टोरेंट पर गए थे और वो रेस्टोरेंट वाला कह रहा है कि ऑर्डर के लिए आपको 30 मिनट लग जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने कहा कि थोड़ा जल्दी जल्दी वाला काम करते हैं। आ चुके हैं कॉफ़ी शॉप पर। यहाँ पर जो जल्दी जल्दी से रेडी होने वाला फूड है ना, उसमें एक तो ये है ब्रेकोडे ऑमलेट वगैरह, क्योंकि कवल चाह रही थी नाश्ता करना, इसीलिए उसने वो ले लिया है। और मैंने अपने लिए पेपरोनी पिज़्ज़ा करवाया और साथ में वाइट मोका कॉफ़ी करवाई है। चलो जी बैठते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार पिज़्ज़ा, बहुत मज़े का। फिंगर पानी हमारा हो चुका है, बस ये मेरी कॉफ़ी जो कि आधी बच गई थी, अब मैंने इसको साथ ही ले लिया ताकि रास्ते में पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा जाऊँगा। और यहाँ से हमारा एयरपोर्ट का सफ़र सिर्फ 5 से 7 मिनट का है और अभी बच चुके हैं दोपहर के 3, इंशाल्लाह 3:15 बजे तक हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे और हमारी फ़्लाइट का टाइम है 5:35। A few moments later. खैरियत से हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और पार्किंग में हम लोग कराएंगे पहले अपनी गाड़ी लगाने के बाद यहाँ से अपना सामान उठाएंगे और लेकर जाएंगे उसको सीधा डिपार्चर लेन में। हमारे ना सामान का वजन मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, बिकॉज हमें 20-20 kg के 2 बैग्स अलाउ हैं, उसके अलावा 2 हैंड कैरी 7-7 kg के हम लोग लेकर जा सकते हैं। और मुझे ना अपने बड़े वाले बैग की वजन तकरीबन 23-24 kg लग रहा है। फिर उसके अलावा हैंड कैरी भी हमारे तकरीबन 8-8, 9-9 किलो के हैं। और उसके अलावा अभी भी हम लोगों ने ईदल के लिए सामान खरीदा, इसीलिए पहले ना एयरपोर्ट पहुँचते वहाँ पर ना वेट वाली मशीनें लगी होती हैं, जाके बैग का वेट करते हैं। वेट करने के बाद अगर जो सामान ज़्यादा होगा ना, बिकॉज ये लोग अगर आधा किलो सामान भी ज़्यादा हो या 1 kg भी ज़्यादा हो ना, तो ये कहते हैं जी निकालो वजन पूरा करो। 20 है तो 20 ही लेकर जाना है, 7 है तो 7 ही लेकर जाना। लो भाई हमारा हैंड कैरी ये वाला तकरीबन 10 kg का, 10.5 kg का। अब इसका वेट करते हैं जी। इसको ले आओ सामा जल्दी कर, वो वेटिंग पे है यार। अभी उन्हें नाल ही रख लिया, मैं लाया नाल ही रख लिया, वो भी वो साढ़े नाल भी वजन ही। ओए ये भी तकरीबन 2.5 kg ज़्यादा है। बॉक्स लेते हैं, इसमें से भी सामान निकालते हैं, उसमें से भी निकालते हैं और ये ईदल वाला भी कर देते हैं, ठीक है। हैंड कैरी फिर हमें साथ लेकर जाने पड़ेंगे क्योंकि हमारा एक 20 के सॉरी ओके चलो आप पैक कराएं। वो चीज़ें ये हैं, छोड़ के जा रहे थे यार। चलो भाई चलो 2 घंटे रह गए हैं बस हमारी फ्लाइट में। लो भी हम लोग आ चुके हैं अभी बॉक्स वाली शॉप पर और यहाँ पर उसामा बात कर रहा है अपनी मलेशियन लैंग्वेज में। सामान निकालो इसमें से, हाँ ये भी रखो ना। उन्हें जो भी सामान करना पड़ेगा, इसमें से भी निकालना पड़ेगा। और ये जो मेरी चीज़ें हैं ना, इनको भी मैं भेज देता हूँ। ये डब्बा काफ़ी रहेगा, ये 20 kg पड़ जाएगा ना सामान इसमें, बस ठीक है। लो भी हम लोगों ने अपना ये डब्बा भर लिया पूरा और इसमें भी 20 kg सामान हम लोगों ने पूरा कर लिया। और इसके अलावा इन बैग में से भी हम लोगों ने सामान कर दिया जी अपना कम। इसको 20 kg पूरा कर लिया, इसको 7 kg कर लिया और उसके अलावा इस बैग में से भी अभी हम लोगों ने सामान। चलो भाई हमारा वाला बॉक्स होने लगा जी अभी सील। यार पीछे हो जाओ आउटसाइड, इतने ना खलो। ये लो भाई। A few inches later. अपना चेक इन और इमिग्रेशन वगैरह करवाने के बाद हम लोग आकर अपने गेट पर बैठ चुके हैं और बस और 10-15 मिनट में जाएंगे और जहाज़ में बैठ जाएंगे। फिर 6 घंटे और 10 मिनट का हमारा टोटल सफ़र इंशाल्लाह पहुंच जाना है टैमो टैमी। फिर हम लोगों ने लाहौर। और मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि हमारे साथ ना अब तक अगर हम लोगों ने तकरीबन बातिक एयरवेज़ में 7-8 दफ़ा सफ़र किया है ना, तो ये दूसरी दफ़ा हो रहा है कि बातिक एयरवेज़ मतलब वापस जाते हुए डिले नहीं हुई। तो 8 में से 6 दफ़ा ये हमेशा लेट ही गई है, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 2 घंटे। तो अभी जा रहे हैं हम लोग जहाज में अभी फाइनली बैठने के लिए। सबसे पहले ऐसे जा रहे हैं जैसे सबसे पहली सीट है हमारी। सीट हमें सेम नंबर मिला है, जो हमारा नंबर यहाँ आते हुए था ना 26 नंबर, वही सेम नंबर हमें जाते हुए मिल गया। मैंने उन्हें कहा कि यार ये क्या आपने हमें कौन सा सीट नंबर दे दिया? वो कहते हैं योर सीट्स आर ऑलरेडी सिलेक्टेड।
स्वीट। मैंने कहा सही है भाई, बैठते हैं जाकर फिर। जमे ही नहीं। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, चलो बैठ गए। 6.5 hours later. अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा फाइनली 6 घंटे का सफ़र तय हो चुका है। मैं तो 2 घंटे सोया हूँ, 4 घंटे में मूवी देखता रहूँ और उसके अलावा अभी बस 10 मिनट में हम लोग लैंड कर जाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो मच हैप्पी। लो भाई लोर लोर और फाइनली पहुँच गए हैं। बस अपनी ट्रॉली पकड़ूंगा, सामान रखेंगे और निकलेंगे हम लोग बाहर की तरफ। अगर हमारा बॉक्स खोला ना, हाँ तो उसके अंदर से क्या मिलेगा? क्या? गंदे कपड़े, गंदे कपड़े, गंदे जूते, जूते, सारा गंदा मालूदाम हम लोग ने बॉक्स में रख दिया। सदियों पुराना मेरा स्ट्रेटनर। यार पता नहीं कितनी देर में हमारे बैग जाएंगे। वैसे आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि एक तो फ्लाइट भी छोटी थी और दूसरा ओए ठंडी है ना, मुझे भी सारे रास्ते ठंडी लगती रही है यार। ये चवले ही नहीं इनकी खत्म होती, ब्लैंकेट नहीं देते। हम एक दूसरे को ही कहते रहे, बुखार हो गया, मुझे बुखार हो गया। हाँ अच्छा, आज ना एयरपोर्ट पर रश भी नहीं है, इसीलिए बड़ा ही इजीली हम लोगों ने इमिग्रेशन भी क्रॉस कर लिया है और उसके अलावा अब सामान की लाइन में भी लग गए हैं। और बाहर अम्मी, ईदल और आपा और साथ में शेख हमारा वेट कर रहे हैं। ईदल के साथ गप्पी डालने के लिए, गप्पी करने के लिए मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। मुझे लगता है सबसे पहले हमारा ना बॉक्स क्या है, अभी देखना पड़ेगा कि ये हमारा है या नहीं है। 10 मिनट हो गए हैं यार हमें अपने लगेज को ढूंढते ढूंढते, लेकिन लगेज नहीं मिल रहा। अभी देखो शहजादा, ये डब्बा सबसे पहले डब्बा आया और लोड हम लोगों ने इसको सबसे लेट करवाया। अभी कवल तो चली गई है बाहर ईदल के पास, बट मैं इधर ही खड़ा होकर वेट कर रहा हूँ अपनी क्लासेस का, जो कि अंदर रह चुकी हैं जहाज़ में। मेरी जो नज़र वाली क्लासेस है ना, मैं उनकी बात कर। अब मैंने एयरलाइन वाले बंदे को कहा है कि मेरा सीट नंबर 25 या 26 सी था, वहाँ से मुझे प्लीज़ मेरी क्लासेस मंगवा। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो भाई अब निकलते हैं भाई। फाइनली जी ईदल से मुलाकात हो गई है हमारी पूरे 4 से 5 दिनों के बाद। 4 दिनों बाद। 4 दिनों के बाद, चलो सही है। और शेख साहब सुनाओ, ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਸੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ये होगी है ना जी यार, मनु आज कुछ पता लगा कुछ ना कुछ बहाना लगा। मुझे मिलते ही कहती, बाबा मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, किधर रह गए थे आप। माशाल्लाह यार, चलो वो भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए। ईदल आपने मामा पापा को मिस किया था? कितना ज्यादा? इधर देख के बताओ ना, कितना मिस किया था? जफ्फियाँ डाल रही है मेरी बेटी माशाल्लाह। क्या हो गया? आ रहा सामान उठाकर केक। हाँ थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ता है यार, ट्रॉली के लिए बड़ी मुश्किल होती है। या तो बंदा ट्रॉली उधर ही छोड़ कर ना बैग वैसे ही घसीट कर ले आए, वही बेहतर रहता है। ये जी ईदल का पहला तोहफा हम लोगों ने उसके हवाले कर दिया। ईदल अच्छा लगा? ये आपका लोग आईपैड लेकर आए हैं, ये देखो, ये देखो, ये को अच्छा लगेगा। मेकअप भी है और भी बहुत सी चीजें हैं। हाँ जी, बड़ी खुश है अम्मा जान वो। हाँ जी, नहीं चाहिए अभी, चलो मुझे ही पकड़ा दो, चलो गाड़ी में बैठो शाबाश। मेकअप किट ना आपको घर जाकर देंगे, ठीक है? Meanwhile. हाँ जी डैडी जी, तबीयत है ठीक है? अल्लाह दी रहमत चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। मुबारक हो फिर खैर मुबारक हो, बस आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने करम किया है हम दोनों पर ही। बाकी अल्लाह ताला ऐसी तरक्की दे। और ये मेरी बेटी ने आते ही कहा है कि मेरे गिफ्ट निकालो। आजो आजो, ये देखो बॉक्स आपकी अम्मा ने आपके लिए खोला है। ये देखो चप्पलें ही चप्पलें। हाँ जी, गंदी पैंटे, पापा की चीजें वाकई। हाँ जी, ये भी गंदे कपड़े, ये भी गंदे कपड़े, ये भी गंदे कपड़े। हाँ ये भी जी, गंदे निकालते कपड़े। जाओ, जूते शूते भी निकालो हमारी सारी। ट्रॉफी है, कोई देखो। ट्रॉफी, जो ट्रॉफी कहाँ रखी है कवल तुमने? तो किथे रख दी तुमने? वो दूसरे बैग में रखती है यार, आपने खुद ही रखी है, बस करो अब। मैंने नहीं रखी, तुमने निकाल के रखा है ये सामान। ये देखो आ गया इधर के तोहफे, ये लो भाई साहब, अनबॉक्स करके ये सारी चीजें हिलल की हैं। ये मामा देखो क्या क्या थैंक यू बोलना है आपने, ठीक है? क्या बोलना है? वो खुद ही बोल देगी, तुम्हें बताने आपको की क्या जरूरत मसला है? नहीं। मैं उसको बात करना चाह रही हूँ। अच्छा ठीक है, ये लो जी, सही है। ये है एलईडी पेन। ये देखो, ये भी आपका नया टॉय। Squishy। ओए, ये भी नए टॉय। ये अच्छा, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इसकी है इसको। और किसी सर सबको साइड पे रख देगी, रख देगी। पेट में नहीं पकड़ा। मेकअप कहाँ पे है? मेकअप कहाँ पे है? लिपस्टिक। लिपस्टिक
लो भाई ईदल के लिए हम लोग इतने ज्यादा गिफ्ट्स लेकर आए हैं माशाल्लाह से, है ना ईदल? हैप्पी ना हो? थैंक यू बोला ही नहीं है ईदल। थैंक यू तो बोलो। सब बोल दिया थैंक यू सो मच बोलो, ईदल। बोलो, thank you, वैसे क्या? मम्मी लोग अभी हमें ना रास्ते में बता रहे थे कि ओए 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 मुझे ये देखो ये पड़ गई। वो सही तरह हंगी करो ना यार, ये क्या यार, पापा को सही तरह जप्पी नहीं डाली। अभी एक और भी सरप्राइज है। किसका? ईदल का? बड़े बैग। वो रहने दो, आहिस्ता आहिस्ता ही देंगे, बड़े ने ले। हाँ बस ठीक है, नहीं है, नहीं है। इसने सारे खोल देने हैं, नहीं तो पता है ना अभी भी ये खोल के देखना फेंक खोलना दे। इसने सिर्फ इसने makeup मेकअप ही खोलना है, लेकिन उससे नहीं makeup अभी, नहीं है। बाद में किसी और दिन में इसको वो वाला सरप्राइज भी देंगे। अच्छा ना अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो अम्मी लोग बता रहे थे कि ये ना कल सुबह तक तो ठीक रही है, लेकिन कल शाम से इसने ना जिद शुरू कर दी थी कि ये मामा देखो बाबा बोर्ड। कहाँ हैं। हाँ जी ये है जी हमारे अच्छा बोर्ड। वैसे ये दोनों अवार्ड वो हैं जो असल में मिले हैं, और जो उन्होंने वैसे ही हर बंदे के लिए दिए हुए थे ना कि हाँ वो बैग के अंदर रखे हुए थे, साइड बैग, वो ये वाला है। ना उस पे वो नहीं लिखा हुआ हाँ कुछ इस भी। पर लिखा नहीं है ना, ये वैसे ही ट्रॉफी पर दी यार है। सबका दिल रखा है ना उन्होंने। हाँ ये तो नहीं सही है यार, अच्छा है यार, सबको मिलना चाहिए था। ये सब ने कोशिश की थी, सब ने बहुत मेहनत से अपना कंटेंट बनाया था। हाँ तो मैं ईदल की बात कर रहा था कि ईदल ने ना कल से तंग करना शुरू कर दिया था, और ये घर पे कल वाला व्लॉग भी नहीं बेचारे देख पाए। कहते हम व्लॉग ही नहीं देख पाए। मैंने कहा क्यों? कहते बस ही व्लॉग लगाया ही हम लोगों ने टीवी स्क्रीन पर, साथ ही ईदल ने अपना शोर शराबा शुरू कर दिया। मामा पापा टीवी में देखते ही मामा पापा कहाँ है, मामा पापा उनको बुलाओ। होगा ये कौन सा अस्पताल है जहाँ पे मम्मा बाबा ने तैयार हुए हैं फुल हाँ, प्लेन में बैठ रहे हैं? प्लेन केड़ा अस्पताल ये केड़ा है? अस्पताल है? ये तो मुझ्जा मारते फिर रहे हैं जी। ओले ओले थी ना इधर ईदल भी गई थी ना, कहती नहीं मैं नहीं गई, मैं नहीं गई। कहती मैं नहीं गई, ये तो हाँ, आप गई है, मैं मुझे एयरपोर्ट पे बोलती है बाबा चलो ना एरोप्लेन में बैठते हैं, चलो पापा। मैं क्या हाँ बेटा बैठी उन्हें यही लग रहा है शायद ऐसे कितने चलने। हाँ जी। बैठो। दिखाओ वो खोल दूं, ये खोल दूं। अभी मेकअप बैग ये इसने मैं बड़े खोलना वाले सबसे सबसे पहले। लेके आई हूँ अपनी बेटी के लिए। हाँ मैंने जी। कहा स्क्रीन टाइम कम इस्तेमाल करें। हाँ, और ज्यादा ये लिखने पढ़ने पर और पेंट करने पर फोकस करे। मैं खोलती हूँ। क्या खोलो? छोड़ो पर इग्नोर करो। इग्नोर एम ही करो यार, इग्नोर करो। नूटू गो लो भाई खाना दो यार, घर का खाना खाए हुए 4 दिन हो गए हैं, अच्छी रोटी नहीं नसीब हुई। नहीं मतलब ठीक था खाना, लेकिन जो घर की रोटी है वो घर की रोटी है। चलो यार अभी भाई दो आज के ब्लॉग से इजाजत, इंशाल्लाह कल मिलूंगा एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।